Dear students, I am Kapil Sharma, lecturer in Polytechnic College, अजमेर। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ फिजिकल सिस्टम। मैथमेटिकल मॉडलिंग करने से पहले किसी भी फिजिकल सिस्टम से उसके कंपोनेंट्स की स्टडी करना कंपलसरी है। तो उसमें अपन सबसे पहले जो एलिमेंट लेते हैं दैट इज़ मास एलिमेंट। मास एलिमेंट आप सभी लोग जानते हैं कि मास की यूनिट होती है किलोग्राम। अगर कोई मास एलिमेंट पर कोई फोर्स अप्लाई की जाती है उस केस में मास एलिमेंट में दो चेंजेस आते हैं। वो कुछ अपनी फिजिकल स्टेट चेंज करके मोशन की स्टेट में आ जाता है और उसकी कुछ वेलोसिटी आ जाती है जिसको अपन वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम कह सकते हैं, और एक्स इज डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो अगर यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसमें फोर्स अप्लाई करने पे ये बॉडी मूव करने लग जाएगी। इसको अपन मैथमेटिकली लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन लिखा जा सकता है। इसके अलावा मास इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ये लिखा जा सकता है, या फिर मास इंटू डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये लिखा जा सकता है, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर। तो इस तरीके से मास एलिमेंट की अपन मैथमेटिकल मॉडलिंग कर सकते हैं। नंबर 2 इज स्प्रिंग एलिमेंट। स्प्रिंग वो एलिमेंट है जिसको कंप्रेस किया जाता है और उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो स्प्रिंग का जो कोफिशिएंट है इट इज के। अगर इस पर फोर्स अप्लाई की जाती है, अगर इसके दोनों एंड फ्री हैं, उस केस में ये स्प्रिंग कुछ तो कंप्रेस हो जाएगा और कुछ आगे अपनी पोजीशन चेंज करके शिफ्ट हो जाएगा। तो उस वजह से अपन इसको दो डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट दिखेंगे कि अगर फोर्स अप्लाई करने पर ये डिस्प्लेसमेंट x1 होती है और ये आगे जो शिफ्ट हो जाता है इट इज़ x2, और इसकी वेलोसिटी इनिशियली v1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम t रहती है और नेक्स्ट आगे शिफ्ट होता है विद वेलोसिटी ऑफ v2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो इसको अपन f इज इक्वल्स टू के एक्स, ये वेल नोन फार्मूला है। इसी से ये फार्मूला डेवलप किया हुआ है, जैसे f इज इक्वल्स टू के एक्स, एफ इज इक्वल्स टू के एक्स एक्स, वेयर एक्स इज द डिफरेंस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। डिफरेंस मीन्स जितना ही अंदर शिफ्ट हुआ और जितना आगे बढ़ा तो बचा हुआ पार्ट वो कंप्रेस होगा, इसलिए f इज इक्वल्स टू के एक्स अपन इसको लिख सकते हैं। या फिर इसको इस तरीके से मैथमेटिकली लिखा जा सकता है, f इज इक्वल्स टू के इंटीग्रेशन ऑफ v1 माइनस v2, और f इज इक्वल्स टू के v dt। इस तरीके से डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी को v से अगर शो कर दिया जाए तो f इज इक्वल्स टू के इंटीग्रेशन ऑफ v dt लिखा जा सकता है। नंबर 3 इज द डंपर एलिमेंट। डंपर एलिमेंट उस तरीके के एलिमेंट्स होते हैं जिसमें आप कोई ऑयल वगैरह भरा रहता है और अगर उस ऑयल एंड पिस्टन के सिलेंडर्स होते हैं जिसमें अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये कंप्रेस होता है और ये अगर दोनों इसके एंड फ्री हैं तो ये आगे शिफ्ट भी हो जाएगा। तो द सेम केस इसकी जो शुरू में वेलोसिटी v1 है और अगर आगे शिफ्ट हो जाता है वो v2 वेलोसिटी से हो जाता है, और डिस्प्लेसमेंट अगर x1 रहती है और नेक्स्ट पार्ट में x2 डिस्प्लेसमेंट आती है, तो इसको अपन f जो है विस्कस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कह सकते हैं डंपर एलिमेंट का। तो फोर्स इज इक्वल्स टू विस्कस कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, ये रहेगा इसका फॉर्मूला। अब इस केस में ये अगर फिक्स्ड एंड पे नहीं जुड़ा हुआ है और ये अगर आगे बढ़ जाता है तो यहाँ डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी आ जाएगी v1 माइनस v2। इसी तरीके से इसको अगर अपन डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में लिखेंगे तो f इज इक्वल्स टू एक्स डॉट माइनस x2 डॉट, या फिर f x डॉट से वेयर x डॉट इज द डिफरेंस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट डिफरेंशिएशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो इस तरीके से ये तीन जो है लीनियर मोशन के लिए एलिमेंट्स हैं जो कि अपन मैथमेटिकल मॉडलिंग में यूज़ करेंगे। इसकी जो यूनिट्स हैं वो नीचे दी हुई हैं। x डिस्प्लेसमेंट को मीटर्स में मेज़र करेंगे mks यूनिट्स में, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में मेज़र करेंगे, m इस kg, मास इस kg में रहेगा, इसकी यूनिट रहती है। फोर्स जो है वो न्यूटन में रहती है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कस फ्रिक्शन जो है वो न्यूटन पर मीटर पर सेकंड, मतलब वेलोसिटी से डिवीज़न हुआ है, फोर्स डिवाइडेड बाय वेलोसिटी मींस न्यूटन पर मीटर पर सेकंड, ये इसकी यूनिट्स है। ये जो तीन एलिमेंट्स हैं ये लीनियर मोशन के लिए काम में लिए जाते हैं फॉर मैथमेटिकल मॉडलिंग। अगर रोटेशनल मोशन की बात करें तो उसके लिए जो एलिमेंट नंबर 4 दैट इज इनर्शिया एलिमेंट, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय J। अगर इसमें टॉर्क, रोटेशनल मोशन के लिए टॉर्क यूज़ किया जाता है
और उसमें एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा रहती है। तो इसमें इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, टॉर्क इज इक्वल्स टू जे अल्फा, अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन जे डी ओमेगा बाई डी टी मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाई rate of change of velocity, or it can be represented by j d square theta by dt square means double differentiation of the displacement with respect to time t multiplied by this one inertia, it can be equals to the torque applied. तो इस तरीके से सेम ही फंक्शन है, जैसे f इज इक्वल्स टू m में था उसी जो लीनियर मोशन में, यहाँ पर टॉर्क इज इक्वल्स टू j इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड alpha is the angular acceleration. The next is of the torsion spring element. ये spring element तो सेम है, लेकिन इसको अपन रोटेशनल मोशन में यूज़ करेंगे। तो इसमें अगर टॉर्क टी अप्लाई किया जाता है एक एंड पर, तो दूसरे ये इस एंड पर एंगुलर वेलोसिटी रहेगी ओमेगा 1, डिस्प्लेसमेंट रहेगा थीटा 1, और दूसरे एंड पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2, दूसरे एंड पर थीटा 2 रहेगा। तो इसकी इक्वेशन इस तरीके से है, जैसे कि एफ इज इक्वल्स टू के एक्स था, उसी तरीके से टॉर्क इज इक्वल्स टू के थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा जो मान है वो थीटा 1 माइनस थीटा 2 होगा, क्योंकि डिफरेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो स्प्रिंग के अंदर टेंशन आएगा। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं मैथमेटिकली, टी इज इक्वल्स टू के इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 विद रिस्पेक्ट टू डी टी मल्टीप्लाइड बाई डी टी, और के इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डी टी। इस तरीके से इसको मैथमेटिकली लिखा जा सकता है, जिसको अपन आगे एप्लीकेशंस में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज द डंपर एलिमेंट, जो कि रोटेशनल मोशन में काम आएगा। इसमें टॉर्क अगर टी अप्लाई किया जाता है तो ओमेगा 1 एंड थीटा 1 आर द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नंबर सेकंड साइड में इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा 2 से जो शो किया है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ये एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा 2 से शो किया है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा 2 से शो किया है। तो यहाँ पर भी वैसी इक्वेशन लिखेंगे जैसा डंपर एलिमेंट के लिए ऊपर किया था, टी इज इक्वल्स टू एफ इंटू वी था लीनियर के लिए। यहाँ पर आ जाएगा टॉर्क इज इक्वल्स टू विस्कस फ्रिक्शन कोफिशिएंट इंटू एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पर जो था फोर्स इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कस फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। दो सिमिलर इक्वेशंस हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल्स टू थीटा 1 डॉट माइनस थीटा 2 डॉट, और एफ इज इक्वल्स टू थीटा डॉट। थीटा डॉट इज द डिफरेंस ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी 1 माइनस एंगुलर वेलोसिटी 2। इसकी यूनिट्स की बात करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट रहेगी थीटा, एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट रहेगी रेडियन पर सेकेंड, जे इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इट्स यूनिट इज केजी मीटर स्क्वायर, टॉर्क की जो यूनिट रहती है न्यूटन मीटर रहती है, के जो है कोफिशिएंट ऑफ स्प्रिंग इज न्यूटन मीटर पर रेडियन, ऐसी एफ जो है न्यूटन रेडियन पर सेकेंड, ये जो है इसकी यूनिट रहेगी। इस तरीके से ये 6 एलिमेंट्स का यूज़ करते हुए लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए या लीनियर मोशन के लिए और रोटेशनल मोशन के लिए अपन ये एलिमेंट्स मैथमेटिकल मॉडलिंग में यूज़ करते हैं। इसका अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं किस तरीके से ये किया जाता है इसका मैथमेटिकल मॉडलिंग। बहुत सिंपल एग्जांपल है।